ओम श्री परमात्मने नमः। वीर राजकुमार कुवल। परम पराक्रमी राजा शत्रुजीत के पास एक दिन महर्षि गालव आए। महर्षि अपने साथ एक दिव्य अश्व भी ले आए थे। राजा ने महर्षि का विधिवत पूजन किया। महर्षि ने बताया, एक दुष्ट राक्षस अपनी माया से सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि वन पशुओं का रूप धारण करके आश्रम में बार बार आता है और आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर जाता है। किससे महर्षि बता रहे हैं? राजा से। अच्छा, ठीक। यद्यपि उसे क्रोध करके भस्म किया जा सकता है, पर ऐसा करने से तो तपस्या का नाश ही हो जाएगा। हम लोग बड़े कष्ट से जो तप करते हैं, उसके पुण्य को नाश नहीं करना चाहते। हमारे क्लेश को देखकर इस कुवल नामक घोड़े को सूर्य देव ने हमारे पास भेजा है। यह बिना थके पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर सकता है और आकाश, पाताल एवं जल में सर्वत्र इसकी गति है। देवताओं ने यह भी कहा है कि इस अश्व पर बैठकर आपके पुत्र ऋतध्वज उस असुर का वध करेंगे। अतएव आप अपने राजकुमार को हमारे साथ भेज दें। इस अश्व को पाकर वे कुवल नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। धर्मात्मा राजा ने मुनि की आज्ञा मानकर राजकुमार को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दी। राजकुमार मुनि के साथ जाकर उनके आश्रम में निवास करने लगे। एक दिन जब मुनिगण संध्योपासना में लगे हुए थे, तब शुकर का रूप धारण करके वह नीच दानव मुनियों को सताने वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही वहां रहने वाले मुनियों के शिष्य हल्ला करने लगे। राजकुमार ऋतध्वज शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े। धनुष को खींचकर एक अर्धचंद्राकार बाण से उन्होंने असुर को बींध दिया। बाण से घायल होकर असुर प्राण बचाने के लिए भागा। राजकुमार भी उसके पीछे घोड़े पर लगे रहे। वनों, पर्वतों, झाड़ियों में जहां वह गया, राजकुमार के घोड़े ने उसका पीछा किया। अंत में बड़े वेग से दौड़ता हुआ वह राक्षस पृथ्वी के एक गड्ढे में कूद पड़ा। राजकुमार ने भी उस गड्ढे में घोड़े को फंदा दिया। वह पाताल लोक में पहुंचने का मार्ग था। उस अंधकारपूर्ण मार्ग से राजकुमार पाताल पहुंच गए। स्वर्ग के समान सुंदर पाताल में पहुंचकर उन्होंने घोड़े को एक स्थान पर बांध दिया और वे एक भवन में गए। यहाँ उन्हें विश्वावसु नामक गंधर्व राज की कन्या मदालसा मिली। दानव वज्रकेतु के दुष्ट पुत्र पाताल केतु ने उसे स्वर्ग से हरण किया था और यहाँ लाकर रखे हुए था। वह असुर इससे विवाह करना चाहता था। जब मदालसा को पता लगा कि उस असुर पाताल केतु को राजकुमार ने अपने बाण से छेद डाला है, तब उसने ऋतध्वज को ही अपना पति वर्ण कर लिया। राजकुमार ऋतध्वज ने जब मदालसा से विवाह कर लिया, तब इस बात का समाचार पाकर पाताल केतु अपने अनुयायी दानवों के साथ क्रोध में भरा वहां आया। असुरों ने राजकुमार पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी, लेकिन हंसते हुए राजकुमार ने उनके सब अस्त्र शस्त्र अपने बाणों से काट डाले। त्वाष्ट्र नाम के दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उन्होंने सभी दानवों को एक क्षण में नष्ट कर दिया। जैसे महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, वैसे ही उस दिव्यास्त्र की ज्वाला में दानव भस्म हो गए। पत्नी के साथ राजकुमार उस अश्व पर चढ़कर पाताल से ऊपर आ गए। अपने विजय पुत्र को आया देखकर उनके पिता को बड़ा हर्ष हुआ। समय आने पर राजकुमार ऋतध्वज कुवल नरेश हुए। उनकी पत्नी मदालसा परम तत्व को जानने वाली थी
उन्होंने ही अपने पुत्रों को गोद में लोरी देते देते ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ओम। तो इस कहानी से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, कृपया समझाएं। इस कहानी से जिस जैसे वीरता से जैसे राजा के पुत्र ने सामना किया था उस राक्षस को मारने के लिए, पाताल लोक में भी चले गए थे उसको मारने के लिए, तो ये उनकी वीरता को दिखाता है। अब जैसे कि एक ऋषि मुनि थे जो राजा के पास मदद के लिए गए थे और उन्होंने कहा था कि श्राप से हम जो है इसको भस्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे हमारा पुण्य जो है कम क्षीण होगा, नष्ट होगा, हमारा तप का प्रभाव क्षीण होगा। तो तप किसे कहते हैं? तप साधना, ये जो ईश्वर के लिए जो वो प्रार्थना करते हैं, जो जब तप करते हैं उन्हीं को कहते हैं। हाँ, तप क्या है? तप पूजा और जो ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं उसी को तप कहते हैं। जो ईश्वर के प्रति प्रेम है उसे हम लोग तप कहते हैं। और अपने ईश्वर को खुश करने के लिए वो जो कार्य करते हैं वो तप में आता है। ईश्वर को खुश करने के लिए जो कार्य करते हैं वो तप में आता है, ये ठीक है। तो ईश्वर को खुश करने के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए? जो कार्य से जैसे कई सारे कार्य हैं, जैसे अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए नियम अनुसार। और कभी कभी अपने पूजा पाठ या तप का कभी अपने घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसे। तो तप जो है क्या कहते हैं, क्या कैसा तप जो है हम लोगों को करना चाहिए जिससे कि जो है हम पे भगवान प्रसन्न रहे? निस्वार्थ भाव से कोई भी तप किया हुआ, निस्वार्थ भाव से कोई भी तप करने पे, कोई भी कर्म करने से भगवान खुश रहते हैं। ठीक है, तो निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म, कोई एग्जाम्पल एक दे दीजिए निस्वार्थ भाव से कर्म का। जैसे आज के समय में हम लोग कभी भी देखते हैं कि लोग नौकरी पाने के लिए, कुछ भी अच्छा चीज़ पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, व्रत रहते हैं, या फिर वो मांगते हैं कि हम जैसे वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे अगर हमारा ये काम सफल हो गया तो ये वो किसी न किसी लालच में या किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं। और वही चीज़ अगर वो निस्वार्थ भाव से केवल ईश्वर के लिए ही करें कि हमको ईश्वर ही मिले, हमको आप ही के लिए जो काम करना है सो करना है। तो तप क्या है? तप का वास्तविक अर्थ क्या है? कि कोई भी कार्य जो ईश्वर को खुश करे। तब क्या है? आपने जो कहा कि निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म करना तप है, ठीक है, वो गलत नहीं है आपका। तब शब्द को सुनकर ही याद आती है उन लोगों की जो अपने को कष्ट देने में कुशल हैं। तब से तुम्हारे मन में क्या ख्याल उठता है? तब शब्द तुम्हारे भीतर कौन सी आकृतियाँ उभारता है? आत्मदमन, आत्मपीड़न, लेकिन तब से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, भूखमरी करते हैं सब, कम भोजन करते हैं, शरीर को सुखा देते हैं, तप है, ये तपस्या ही है। जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या किया था 60,000 वर्ष की, वरदान मिला था उसे, तो उसने क्या किया था? शरीर को सुखा दिया था, एकदम खाना पीना छोड़ छाड़ दिया था, तप किया था। तो
तब का ठीक ठीक अर्थ इतना ही होता है कि जीवन में बहुत दुख है, इन दुखों को सहजता से, धैर्य से, संतोष से, अहोभाव से अंगीकार करना। और दुख पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। दुख क्या कुछ कम है? पाँव पाँव पर तो पड़े पड़े हैं, दुख ही तो है चारों तरफ। लेकिन इन दुखों को भी वरदान की तरह स्वीकार करने का नाम तप है। इन दुखों को भी वरदान की तरह स्वीकार करने का नाम तप है। सुख को तो कोई भी वरदान समझ लेता है, दुख को जो वरदान समझे वही तपस्वी है। जब बीमारी आए उसे भी प्रभु की अनुकंपा समझे, उससे भी कुछ सीखे। जब दुर्दिन आए तो उनमें भी सुदिन की संभावना पाए। जब अंधेरी रात हो तब भी सुबह को ना भूले। अंधेरी से अंधेरी बदली में भी वह जो शुभ्र बिजली कौंध जाती है उसका विस्मरण ना हो। कुछ दुख आरोपित करने की ज़रूरत नहीं है। दुख का क्या कम है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि संसार को छोड़ो या जंगल में जाओ, अपने को सताओ। संसार में कोई दुखों की कमी है कि तुम्हें जंगल जाना पड़े। यहाँ तरह तरह के दुख हैं। जीवन चारों तरफ संघर्ष, प्रतियोगिता, वैमनस्य, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन सब से भरा पड़ा है। एक दुश्मन नहीं, 1000 दुश्मन है जिनको तुम दोस्त कहते हो, वे भी दुश्मन हैं। कब दुश्मन हो जाएंगे कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर जो तब की परिभाषा है कि तब का ठीक ठीक अर्थ इतना ही होता है कि जीवन में बहुत दुख है, इन दुखों को सहजता से, धैर्य से, संतोष से, अहोभाव से अंगीकार करना। ठीक है, अहोभाव से अंगीकार करना कि जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, तकलीफ़ें हैं, उसको ईश्वर का आशीर्वाद समझना कि प्रभु ने मुझको जो भी चीज़ें दी हुई हैं मैं उतने में खुश हूँ। और जो भी तकलीफ़, मुझे बीमारी भी मिली है या तकलीफ़, सांस फूल रहा है मेरा, या जो भी रोग तुम्हें मिले हुए हैं, उसको सहज भाव से स्वीकार करना कि जैसी प्रभु तुम्हारी मर्जी। सहज भाव से, हृदय से एकदम स्वीकार करना और हृदय से स्वीकार करके प्रसन्न रहना और आगे अपने जीवन की यात्रा को करना। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, ठीक है, वो कर्म योग हो गया। लेकिन तपस्या, तप क्या है कि जो भी जीवन में दुख तकलीफ़ें आपको मिलती हैं उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना। उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना। अभी कदम कदम पे तुमको दुख मिल रहा है, जाओगे, मान लो यहाँ से घर गए तो बीच में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने अबे तबे कर दिया, पता चला तुम स्कूटी से निकले हो, कोई छत से, गैलरी से तुम्हारे ऊपर थूक दिया, ऊपर थूक पड़ा तो वो अपमान, वो जो बेइज्जती हुई। मान लो तुम योग पद के अधिकारी हो, फिर भी तुम्हें एक योग पद, एक योग नौकरी नहीं मिल रही है और समाज में तुम्हें बार बार पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप सहज भाव में अपनी उस अपमान की अवस्था को सहज भाव से स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं, ये तप में आता है। ठीक है, ना कि उसको गरियाना पकड़ करके कि देखो मुझसे पूछ के मेरा मज़ा ले रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं, उसको सहज भाव से स्वीकार करना और ऐसा समझना कि जैसी प्रभु तेरी मर्जी, तू अगर बेइज्जती करा रहा है तो ठीक है, मैं बेइज्जती सहज भाव से स्वीकार करता हूँ, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो जो भी वर्तमान स्थिति है उसमें जो भी दुख इतने सारे भरे पड़े हैं, देखिए अभी तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होना है, हाइड्रोसील हो गया है, तो वो भी घर में तो एक दुख का ही कारण है। तो उसको सहज भाव से स्वीकार करना तप में आता है। सहजता से, धैर्य से, संतोष से, अहोभाव से अंगीकार करना। और दुख पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुख तो चारों तरफ पहले ही इतना है कि अब और आप क्या पैदा करोगे। दुख तो आप कभी नहीं चाहते ना कि मिले, लेकिन दुख तो आपको 24 घंटे मिलता ही रहता, कभी ना कभी कोई ना कोई दुख आ ही जाता है जीवन में। तो उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना। दुख जरूरी नहीं कि कोई तुमको उठाए, डंडा मारे, पीटे तो ही दुख दिखे।
ये कोई ज़रूरी नहीं, मानसिक भी दुख हो सकते हैं आपके, बिल्कुल हो सकते हैं, वो आँखों से दिखते नहीं हैं। उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना कि जैसी प्रभु तेरी मर्जी। यह भाव अंदर जो अहो भाव है प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, कि ठीक है आपने जो कुछ भी दिया मैं उसे सहज भाव से स्वीकार करता हूँ। आप बस, आपकी खुशी में मेरी खुशी है प्रभु, आपकी इच्छा में मेरी प्रसन्नता है, जो आपकी मर्जी। उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना आपका क्या कहलाता है? तप कहलाता है। तो तप का आप सही तरीके से मतलब समझ गए। तो यहाँ पर जो इस कहानी में है, वहाँ पर इस कहानी में तप का तात्पर्य कुछ और ही है, क्योंकि उस ऋषि के जीवन में बार बार वो असुर कष्ट दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो सहज भाव से उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसके बदले वो क्या करने जा रहे हैं? मदद मांग रहे हैं ताकि उसका वध हो। तो मेरी तपस्या में का परिभाषा कुछ अलग है थोड़ा, वो आज के अनुसार है, लेकिन उसके अनुसार जो उस समय था उन्होंने सही निर्णय लिया, क्योंकि एक दुष्ट दुराचारी का वध करना समाज के हित के लिए, क्योंकि वो केवल उन्हीं को नहीं, ना जाने कितने मासूमों को मार काट रहा था, खा रहा था और कष्ट दे रहा था। ठीक है, तो उन्होंने उसको वध करने के लिए अपने तप का प्रयोग नहीं किया, और करते भी तो वो उचित ही होता, फिर भी उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने लोहे से लोहा कटता है, इसलिए उन्होंने एक राजा का सहारा लिया और अपने तप को भी क्षीण होने से बचाया और उस असुर को भी मरवा दिया। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो आज के समय में तप, पहले के समय में तप क्या था कि कठोर तपस्या करना, 60,000 वर्ष तक लगे रहना, हड्डी और ये सब आंतें सूख जा रही हैं और पगलाए जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर आए 60,000 वर्ष के बाद और फिर प्रकट हुए और फिर उनको वरदान दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु को देखे ही हो, हड्डी पूरी उसकी दिख रही है, चमड़ा उमड़ा मांस वांस सब आते सूख चुका है। ठीक है ना? तो ये क्या है? आपका तपस्या है, तप है। उस तप का फल उसको क्या मिला? वरदान मिला, जो कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना देवी देवता किसी से ना मरूं, ना किन्नर यक्ष गंधर्व मानव किसी से ना मरूं। ये ढेर सारे वरदान उसने अपनी अमरता के लिए मांग लिखे थे। तो ये तपस्या का उसको फल मिला। लेकिन आज के समय में जो तपस्या है वो यही है कि कदम कदम पर आज के समय में दुख है। उस दुख को हमें सहज भाव से स्वीकार करना, अहो भाव से प्रेम के भाव से परमात्मा को शुक्रिया अदा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा तप है। क्योंकि ज़रा सा भी हमें दुख मिलता है तो हम सहज भाव में स्वीकार नहीं करते हैं, हम तुरंत उसको, सामने वाले को जिसकी वजह से हमको दुख मिला उसको गरियाना चालू कर देते हैं, उसको लतियाना, मन ही मन उसको लतिया भी देते हैं। और अगर बस चला तो सामने आया तो एक दो झापड़ भी जड़ देते हैं। ठीक है ना? तो आप अभी इमेजिन करो, आप जा रहे हो यहाँ से अपने घर, तो स्कूटी से जा रहे हो और कोई एकदम खकार करके कफ निकाला और सीधे थूका और आपके सीधे ही गाल पे चप्प से पड़ गया जाए, गाल पे आपके पड़ जाए, तो आपके अंदर उस समय कैसा भाव आएगा? क्रोध का तुरंत भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो क्रोध और आक्रोश का भाव आया, यानी देखो कदम कदम पर दुख तो वैसे ही पैदा हो ही रहे हैं। अब वो जो दुख तुमको मिला है वह तुम्हारे अंदर अहो भाव तुम्हें पैदा करा रहा है, क्रोध भाव ला रहा है, क्या ला रहा है, वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा अभी तप हुआ कि नहीं हुआ। बातों को समझ पाए? तो सहज भाव से, जैसे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के पास एक किसान था, वो बहुत बौखलाया हुआ था और बुद्ध सत्संग कर रहे थे, समझा रहे थे, तो बुद्ध के पास आया और बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। एक बार नहीं 2-4 बार थूका और थूक करके वो तमतमाते हुए चला गया वो किसान। तो जो बुद्ध के शिष्यगण सामने बैठे थे वो सब दांत पीस रहे थे कि अभी इसको सबक सिखाते हैं ऐसा वैसा, लेकिन बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे रहे, एक कपड़ा लिए अपना जो था उससे पोंछ लिए और फिर उनका सत्संग खत्म हुआ तो चले गए दूसरे गांव के में। और जब वो थूका तो थूकने के बाद जब थक गया थूकते थूकते, तो बुद्ध ने कहा बस बस मित्र, इतना ही।
मतलब और नहीं थूकोगे? बस मित्र इतना ही था, बस मटेरियल थूकने का चेहरे पे। तो वो और तमतमाया और दांत पीस करके चला गया। अब वो रात भर वो किसान सो नहीं पा रहा है, उसके बार बार बुद्ध के वही शब्द गूंज रहे हैं, क्या बस मित्र इतना ही, बस मित्र इतना ही, यही उसके दिमाग में गूंज रहा है। तो ये क्यों गूंज रहा है? क्योंकि बुद्ध ने उस समय जो सह लिया और परमात्मा का वो थूक समझ करके स्वीकार कर लिया कि जैसी प्रभु आपकी मर्जी। क्योंकि उस किसान के अंदर में भी तो अपने परमात्मा ही है ना। ये बुद्ध को दिख रहा था तो उसने थूका भी, तो उन्होंने उसको सहज भाव से स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि उनको ग्लानि हुई, उसको ग्लानि हुई उस किसान को। और वो अगले दिन सुबह उठ के बुद्ध को पास आया तो बुद्ध वहाँ अब थे नहीं, दूसरे गांव चले गए थे। तो अपनी ग्लानि को मिटाने के लिए वो पैदल 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता और बुद्ध के पास पहुँचता है और बुद्ध के चरणों में गिरता, कहता है आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो बुद्ध कहते हैं तुम कौन हो? मुझे उन्हें ये भी याद नहीं था कि किसी ने मुझ पर ऊपर थूका भी था। हम लोगों को एक बार कोई थूक देता है तो दसन साल तक याद रखते हैं कि इसको मौका मिलेगा सबक सिखाऊंगा, देख लूँगा कि ये भी कोई चीज़ है, बताऊँगा मैं भी क्या चीज़ हूँ इसको, नहीं गांठ बांध के बैठ जाते हैं। लेकिन बुद्ध देखो वो अगले ही दिन भूल गए कि इसने मेरे ऊपर थूका भी था, क्या थूका था क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं, उनको ये भी याद नहीं था। कहा तुम कौन हो भाई? तो वो और फूट फूट के रोने लगा, कहा कि मैं ही जो कल आपके ऊपर थूका था। तो बुद्ध ने कहा कल तो मैं भूल चुका, कल क्या हुआ था। कितने कल को मैं याद रखूँगा, हर रोज़ एक नया कल बन रहा है, कितने कल को मैं याद रखूँगा। तो ये अपने आप में क्या हो गया? तप हो गया। तो ये तप की चीज़ हो गई। तो आशा करते हैं कि आपको तप का मतलब समझ में आया होगा, आज के समय में तप का क्या मतलब होता है। तो इस कहानी से आपने क्या समझा कि तप क्या होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।